बाय तनवीर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पोएम। किसमें? पोएम अर्थात पोएट्री में एन एपिटेफ। इसका मतलब होता है एक कब्र का, यानी वैसा कब्र जिसको हम लोग प्लास्टर नहीं कर देते हैं, वैसा कब्र, ठीक है, उसकी बात करेंगे। और उसका लेखक जो होगा वो होगा वाल्टर डेला मेयर। आज हम इस टॉपिक का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग को समझ में ना आई या आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी या कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हो। और ठीक है, और ये आप लोग को हम बार बार बताते हैं, ये क्लास लाइव और ऑफलाइन दोनों चल रहे, यानी रिकॉर्डेड और ऑफलाइन, ऑनलाइन जो पूछ लो ये सब क्लास चले, ठीक है। आप लोग को ऑफलाइन ज्वाइन करना होगा तो मेरा पता है, ठीक है। देखो ऑफलाइन वाले बच्चे हंस रहे, इसलिए हमें भी हंसी आ रही है। मेरा पता है इंग्लिश वर्ल्ड एंड आर्ट्स क्लासेस, ठीक है, बरबारीपुर हाई स्कूल के सामने जो आप ये फेस देख रहे हो, यही लुक आपको मिलेगा। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं। 12th क्लास का चल रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हु, जिसको दिखाई नहीं दे हम पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। लिखा हुआ है Who has written the poem an epitaph, अर्थात जो देखो इसमें कॉमन क्या लेना है, कॉमन पकड़ना है रिटेन। रिटेन का मतलब क्या होता है? रिटेन, इसका V1 राइट, V3 क्या हो गया? रिटेन, ठीक है। तो यानी एन एपिटेफ का लेखक कौन है? वाल्टर डेला मेयर। हम आपको ट्रिक भी बताए थे क्या, कि अगर कोई किसी लड़की से प्यार करता है, लड़की की डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद उसका कब्र में डाल दिया जाता है उसको, ठीक है। और उसके पास कोई व्यक्ति जाके रोएगा तो लोग किससे मारते हैं? ढेला से मारते हैं, कहते हैं पागल है, कौन आदमी को किससे मारो? ढेला से मारो, वाल्टर डेला मेयर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्लियर। दूसरा when, अब पहला था हु, दूसरा क्या है? when was वाल्टर डेला मेयर born, यानी वाल्टर डेला मेयर का जन्म कब हुआ था? तो वो जन्म हो गया था 1873 में, अर्थात 1873। क्वेश्चन नंबर 3 चर्चा करते हैं। वेयर वाज वाल्टर डेला मेयर born। अब वेयर मतलब क्या होता है? कहाँ, यानी वाल्टर डेला मेयर का जन्म कहाँ हुआ था? तो गांव का नाम है विलेज ऑफ चार्टन, विलेज ऑफ चार्टन इन केंट। और ये गांव जो है वो कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। सॉरी। अगला चौथा क्वेश्चन है वाल्टर डेला मेयर लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ डेथ, यानी वाल्टर डेला मेयर की उम्र कितनी थी कि उसकी पिता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो केवल उम्र कितनी थी? वो 4 वर्ष का था, ठीक है। इसके पीछे भी लॉजिक है, ठीक है, वो लॉजिक बाद में बताएंगे, ठीक है। वो कहानी आपको एक शॉर्ट में लेके आप लोगों के लिए आएंगे, आप लोगों के डिमांड के होगी। तो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्लियर हो, आप 5 नंबर आते हैं। वाल्टर डेला मेयर डाइड इन, अब देखो वाल्टर डेला मेयर का जन्म कब हो गया था? तो हुआ था 1956 में, अर्थात क्या है? डाई, सॉरी डाई, यानी कब मर गए थे? 1956 में, जिसको हम लोग बोलते हैं 1956। 1956 में क्या हो गया था? मर गया था, और जन्म हो गया था 1873 बॉर्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी हो गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु ऑनर्ड वाल्टर डेला मेयर विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट, यानी ऑर्डर ऑफ मेरिट जो पुरस्कार है, ऑर्डर ऑफ मेरिट जो पुरस्कार है, वो पुरस्कार वाल्टर डेला मेयर को कौन दिया था? वो पुरस्कार वाल्टर डेला मेयर को इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने दी थी। इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। क्वीन का स्पेलिंग तो दिख रहा है, एलिजाबेथ का स्पेलिंग बोल देते हैं ELIZABET, एलिजाबेथ, और एक द्वितीय का सिंबल है। चलो अगला, इहू था कौन? अब है मैन। When was वाल्टर डेला मेयर ऑनर्ड विथ ऑर्डर ऑफ मेरिट। अब क्वेश्चन है पुरस्कार कौन दिया था? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। और ये पुरस्कार कब दिया गया था? ये पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये पुरस्कार दिया गया था 1953 में, अर्थात 1953 में ये पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार का क्या नाम था? ऑर्डर ऑफ मेरिट नाम था, ठीक है। आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला पोएट, क्वेश्चन नंबर 8। पोएट इज टॉकिंग अबाउट whom in the poem an epitaph। अब क्वेश्चन है
कवि जो ये कविता लिख रहा है, कवि जो ये कविता लिख रहा है, इस कविता में एन एपिटेट मतलब कब्र, यानी किसकी कहानी कही गई है, किसके बारे में बताया गया है। बताओ, कब्र के अंदर कोई आदमी ना होगा, और वो आदमी नहीं, वो क्या है, लड़की है, ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। क्या है, ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, अर्थात उसके जैसा सुंदर कोई नहीं है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। आगे, द लेडी mentioned in the poem an epitaph belong to, ये लड़की जो है, ये लेडी जो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल है, वो कहाँ की रहने वाली है, तो वो रहने वाली है द बेस्ट कंट्री। और जब भी द बेस्ट कंट्री की बात आएगी, दक्षिणी कंट्री की बात आएगी, तो एक ही देश होगा, उसका नाम होता है इंग्लैंड। चल आगे, अकॉर्डिंग टू द पोएट, द पोएम एन एपिटेम ब्यूटी डैश ब्यूटी पासेज, कहते हैं कवि के अनुसार, किसके अनुसार, कवि के अनुसार जो एन एपिटेम की चर्चा की गई है, उसमें सुंदरता की बात की गई है। ठीक है, क्योंकि द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है, तो उसमें क्या होगा, डैश ब्यूटीफुल पैसेज। तो याद रखना, कवि ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति हो, सुंदरता जो है वो क्षणिक होती है। सुंदरता क्या होती है, क्षणिक होती है, वो एक दिन क्या होने वाली है, खत्म होने वाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा विनय से। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप सभी लोग अपने 12th के ग्रुप में, या चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का हो या आर्ट्स हो, सभी अपने अपने एजुकेशनल स्टूडेंट 12th का अगर है वो उस ग्रुप में शेयर कर दे, ताकि अदर स्टूडेंट भी उसका क्या उठा सके, लाभ उठा सके। और खास करके एक बात इंपॉर्टेंट नोट कर लो, BBEW बाय तनवीर, अर्थात बिहार बोर्ड इंग्लिश वर्ल्ड बाय तनवीर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम कोई भी वीडियो लाइव आए या रिकॉर्डेड अपलोड करें, आपको नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।